बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों की छुट्टियों में जहाँ बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं, वहीं पक्षियों के हालात खराब थे। सभी जगह सूखा था, कहीं भी पानी की बूंद न थी। सभी पक्षी एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। कहीं भी पानी नहीं है, हर जगह सूखा है। सभी तालाब, नदियां सब सूख चुके हैं। हाँ, और बारिश भी नहीं हो रही है। बिना पानी के हम क्या करेंगे? हमारे कई भाई बहन सूखे का शिकार हो चुके हैं। हाँ, कल ही मैं पास के जंगल में पानी ढूंढने के लिए गई थी, पर वहां भी अकाल है। उस जंगल में कई पक्षियों की जान जा चुकी है। अब हम क्या करें? बिना पानी के जीवित रहना असंभव है। क्या करें? कहीं भी पानी की बूंद नहीं है। बिना पानी के कैसे रहेंगे? कल मैं जंगल के बाहर के गांव में होकर आई हूँ। वहां भी अकाल है। ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में सभी पक्षी प्यास के कारण मर जाएंगे। मैंने हर जगह पानी तलाश किया, पर कहीं भी पानी नहीं है। कल मैं फिर जंगल से बाहर जाकर देखती हूँ। गांव से आगे जाऊंगी तो क्या पता वहां पानी मिल जाए। हाँ हाँ टिंकी चिड़िया, कल तुम जाना। फिर भी पानी ना मिले तो अगले दिन कोई और पक्षी जाएगा। पानी ढूंढने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तभी समस्या का हल हो सकता है। सभी पानी ढूंढने का प्लान बनाकर अपने अपने घोंसलों के लिए उड़ जाते हैं। टिंकी चिड़िया सोचती है, अगर पानी नहीं हुआ तो सच में सभी पक्षी मर जाएंगे। मुझे सभी पक्षियों के लिए कुछ करना होगा, वरना सभी प्यास से मर जाएंगे। मैं आज ही गांव से बाहर जाती हूँ ताकि मुझे पानी मिल सके। टिंकी चिड़िया पानी की तलाश में उड़ जाती है। वही टीनू मौसी अपने ही घर में बैठी होती है। सभी पक्षियों के बुलाने पर भी टीनू मौसी नहीं जाती। हाय, ये गरीब पक्षी क्या जाने, मैं तो मेरा मिनरल वाटर खरीद लाई हूँ पास के शहर से। अब मुझे कोई चिंता नहीं। टिंकी चिड़िया उड़कर पानी ढूंढने जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में टीनू मौसी दिखती है। अरे टिंकी चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में? अरे क्या बताऊं टीनू मौसी, सारे तालाब नदियां सब सूख चुकी हैं। इस बार तो गर्मी की हद हो गई। क्या करें? हमें हमारे जीवन के लिए कुछ करना होगा। इसलिए सभी पक्षी ने सोचा है, सभी पक्षी अलग अलग जगह जाकर पानी तलाश करेंगे। इसलिए मैं पानी की तलाश में जंगल के बाहर जा रही हूँ। अच्छा, मैंने तो अपना पानी गर्मियों से पहले ही रख लिया। भाई, मैं तो परेशान नहीं हो सकती इतनी गर्मी में। हाँ मौसी, मैं पानी की तलाश करके आती हूँ। टिंकी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और गांव के ऊपर से गुजरती हुई देखती है, कहीं भी पानी नहीं होता। थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। कहीं भी पानी की बूंद तक नहीं है। मैं क्या करूं? सभी पक्षी पानी के बिना मर जाएंगे। टिंकी चिड़िया की सभी बातें एक बादल सुन रहा था। वह चुपचाप आंख बंद किए टिंकी चिड़िया की सभी बातें सुन लेता है। उसे परेशान देखकर बादल कहता है, अरे, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बादल भैया, हमारे जंगल में सूखा पड़ा है। सभी जगह नदी तालाब सूख चुके हैं। पास के कई जंगलों में पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। बादल टिंकी चिड़िया की परेशानी नहीं देख सका और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी मेरे दोस्तों को बुलाने में मुझे कल तक का समय दो। कल तुम्हारे जंगल में 3 दिन तक लगातार बारिश होगी, जिससे तुम्हारा जंगल अगली गर्मियों तक नहीं सूखेगा। सभी पक्षियों को सूचना दे देना कि बारिश 3 दिन तक होगी, ताकि सभी पक्षी सतर्क रहें, क्योंकि लगातार बारिश से सभी पक्षियों के घर टूट सकते हैं। इसलिए सभी अपना घर मजबूत कर लें। ठीक है बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बादल वहां से चला जाता है। टिंकी चिड़िया भी अपने जंगल की ओर उड़ जाती है। टिंकी चिड़िया सभी पक्षियों को बुला लाती है। सभी पक्षी आ जाते हैं। टीनू मौसी भी वहां आ जाती है।
अभी मैं पानी ढूंढने के लिए जंगल से बाहर गई थी। वहां मुझे बादल भैया मिले। उन्होंने कहा है कि अगले 3 दिन तक वह हमारे जंगल में बारिश करेंगे, ताकि अगली गर्मियों तक हमारे जंगल में पानी की कमी न रहे। अरे वाह, क्या सूचना दी है तुमने। अब हमारे जंगल में भी पानी होगा। अब कोई प्यास से नहीं मरेगा। लेकिन बादल भैया ने कहा है, ज्यादा बारिश से हमारे घर टूट सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें मजबूत करना होगा। सभी पक्षी अपने घर मजबूत करने में जुट जाते हैं, पर टीनू मौसी वहीं खड़ी सोच रही होती है। बड़े आए घर मजबूत करने वाले। इतनी भी क्या बारिश होगी जो घर ही टूट जाएंगे। सब झूठ है। मैं तो भाई आराम करती हूँ। ये तो बेवकूफ है, जल्दी बातों में आते हैं। यह कहकर टीनू मौसी अपने घर के लिए उठ जाती है और अंदर जाकर आराम करती है। जहाँ टीनू मौसी आराम कर रही थी, वहीं टिंकी चिड़िया और बाकी सभी पक्षी तिनके जुटा रहे थे, ताकि अपने घर को मजबूत कर सके। सभी पक्षियों ने शाम तक अपना घर मजबूत कर लिया था। रात हो जाती है, तभी टिंकी चिड़िया देखती है कि टीनू मौसी ने अपना घर मजबूत नहीं किया। वह टीनू मौसी के यहाँ जाती है। टीनू मौसी, आपने अपना घर मजबूत क्यों नहीं किया? अरे मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। बारिश हो रही है, पर इतनी नहीं जो मेरा घर ही तोड़ दे। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी को बहुत समझाती है, पर टीनू मौसी उसकी एक नहीं सुनती और फिर से आराम से सो जाती है। सुबह होती है और सभी पक्षी बादलों का इंतजार करते हैं। सभी जगह सूखे को देखकर सभी निराश थे। वही बादलों ने उन्हें उम्मीद दी थी। सभी टकटकी लगाकर बादलों का इंतजार करते हैं। टीनू मौसी अपने घर में होती है, पर बाहर नहीं आती। तभी बादल अपने सभी दोस्तों के साथ आ जाते हैं। देखो टिंकी चिड़िया, अपने सभी दोस्तों को लेकर आया हूँ। अब तुम्हें अगले वर्ष तक पानी की परेशानी नहीं होगी। हाँ बादल भैया, आपका बहुत शुक्रिया। तभी सभी बादल जंगल में बारिश शुरू कर देते हैं। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और पानी सभी नदियों और तालाबों में भरने लगा। टीनू मौसी आराम से अपने घोंसले में लेटी हुई थी। बारिश के साथ हवा भी चलने लगी थी, जिससे बारिश का रुख एक और ज्यादा बढ़ने लगा। तभी बारिश के कारण टीनू मौसी के घर की छत उड़ जाती है और टीनू मौसी बारिश में भीगने लगती है। हाय, मैं मर गई रे, इस बारिश ने मेरा घर तोड़ दिया। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी की आवाज सुनती है और वह उड़कर टीनू मौसी के पास आ जाती है। चलो टीनू मौसी, तुम मेरे घर आ जाओ। टीनू मौसी टिंकी चिड़िया के घर चली जाती है। मैंने कहा था ना टीनू मौसी, बारिश बहुत हो गई और बारिश के कारण सभी के घर टूट सकते हैं। टीनू मौसी को अपनी बेवकूफी समझ आ गई थी, इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।